और ताइवान के बीच में तनाव जारी है और इस तनाव के बीच में एक चीज देखने को मिल रही है कि चीन उन देशों के करीब जाने की कोशिश कर रहा है जो भारत के पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश पर चीन की नजर है। इससे पहले हमने देखा कि नेपाल को लेकर के भी चीन ने कई गतिविधियों को अंजाम दिया, लेकिन बांग्लादेश के साथ हुए हाल ही में कुछ करार इस बात को दर्शाते हैं कि चीन की कोशिश किस तरीके से चालबाजी में लिप्त है। इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और आपको कुछ जरूरी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि चीन की नजर ताइवान के जरिए से असल पर भारत पर टिकी है। ताइवान तनाव के बीच चीन ने बांग्लादेश के साथ 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें से एक समझौता समुद्र विज्ञान से भी संबंधित है। इस समझौते के तहत चीन और बांग्लादेश एक साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में शोध को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में भारत के पूर्वी तट पर सुरक्षा से संबंधित चिंताएं बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। बांग्लादेश इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहा है। यही कारण है कि उसने तेल के दाम में अप्रत्याशित वृद्धि की। इससे पूरे बांग्लादेश में विरोध शुरू हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक जरूरी बात याद दिला देते हैं। म्यूनिक में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में क्वाड देश एक मंच पर बैठे थे। उस समय डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश के रिपोर्टर से बात करते हुए एक जवाब में कहा था कि किसी भी देश को ये सोचना चाहिए कि वो जो करार कर रहा है, वो जो समझौता कर रहा है, कहीं वो उसे फंसाने के लिए तो नहीं हो रहा। एक संकेत जरूर था जो बांग्लादेश रिपोर्टर के जरिए से बांग्लादेश को दिया गया, लेकिन उसका असर क्या हुआ या किस तरीके से उसका असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो ये समझौता हुआ है ये उनके डर को या उस बयान को याद दिलाने पर मजबूर कर देता है। 18 घंटे के बांग्लादेश दौरे पर पहुंचे चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने एक चीन नीति पर समर्थन दोहराने के लिए बांग्लादेश को धन्यवाद दिया और बांग्लादेश के विदेश मंत्री अबुल कलाम अब्दुल मोमेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान वांग ने कहा कि चीन चाहता है कि बांग्लादेश उसके पक्ष में हो। विदेश मामलों में राज्य मंत्री शहरियार आलम ने कहा कि हम जानते हैं कि ताइवान के आसपास क्या हो रहा है, चीन की अपनी नीति है। वांग यी ने बांग्लादेश को धन्यवाद दिया और आभार व्यक्त किया कि क्योंकि हमने अपनी स्थिति दोहराई है। चीनी विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से इससे पहले शिष्टाचार भेंट की थी। दोनों के बीच कई जरूरी करार हुए। रोहिंग्या मुद्दे पर चीनी सहयोग की मांग की गई, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लगभग 7 लाख मुस्लिम शरणार्थी बांग्लादेश के सीमित बजट पर भारी वित्तीय बोझ डाल रहे हैं। शहरियार आलम ने बताया कि चीनी मंत्री ने कहा कि चीन म्यांमार की आंतरिक चुनौतियों को कम करने की कोशिश कर रहा है। न केवल बांग्लादेश बल्कि बाकी देश भी इसके लिए समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बांग्लादेश चीन और भारत से रोहिंग्याओं को वापस लेने के लिए म्यांमार पर दबाव बनाने का आग्रह भी कर रहा है। रोहिंग्या सितंबर 2018 में म्यांमार के रखाइन राज्य से जातीय समूह के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू करने के बाद सीमावर्ती देशों से भाग आए थे। हालांकि इन सब के बीच में बड़ी बात यह है कि चीन की बांग्लादेश में उपस्थिति अब बढ़ रही है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। और सिर्फ बांग्लादेश के साथ ही नहीं, इससे बड़ा संकट इस बात को लेकर है कि वहां पर कई समुद्री अभियान अब चीन शुरू करने वाला है, जिसमें खोज भी शामिल है। तो ऐसे में भारत को सीमा सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है और इसके साथ साथ बांग्लादेश जिस तरीके से अपने झुकाव को चीन की तरफ बढ़ा रहा है, ये भी चिंता को दर्शाने वाला है। चीन अपनी तरफ समर्थन जुटाने की कोशिशों में जुटा है, जिसमें वो उन कमजोर देशों पर हाथ रख रहा है जो किसी न किसी संकट से जूझ रहे हैं। खैर, इन सब के बीच में भारत ने इन बातों को जरूर समझा है। भारत इन बातों पर गौर भी कर और समय समय पर आगाह भी उन देशों को करता आया है जो कमजोर हो चुके हैं और चीन की तरफ अपने झुकाव को नियंत्रण में नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच में अब देखना होगा कि चीन की तरफ बढ़ता बांग्लादेश का झुकाव कौन सा मोड़ लेगा, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है उससे तो डर इस बात का है कि कहीं बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान या श्रीलंका ना बन जाए, जिस पर चीन का कर्ज जाल इतना भारी पड़ जाए, इतना उलझा हुआ साबित हो जाए, जिसमें बांग्लादेश पूरी तरीके से उलझ कर रह जाए। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।